हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेटी रैंकर्स। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, तो अब हम लोग सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, इसको जी राम जी मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो स्टार्ट किया गया है मिशन, वो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें हम लोग मनरेगा को रिप्लेस करने वाले हैं, मनरेगा के कुछ कुछ पॉइंट्स को रिप्लेस किया जाने वाला है। जैसे कि पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट जो था मनरेगा में वो 100 डेज का दिया जाता था, और अब ये विकसित भारत मिशन के तहत अब जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा 125 डेज का होगा। और इसमें इंट्रोड्यूस किया है 60:40 का फंडिंग का स्प्लिट इंट्रोड्यूस किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इसमें 60 डेज का नॉन वर्किंग पीरियड भी दिया जाएगा पीक एग्रीकल्चर सीजन के टाइम पे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो हमारा करंट अफेयर है वो है गान नगाई। ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल सेलिब्रेशन है मणिपुर का, और इसमें माना जाता है कि विक्ट्री हुआ था लाइट का ओवर द एविल्स। तो आपको याद रखना है, बस आपसे पूछा जा सकता है कि गान नगाई ये कहाँ का सेलिब्रेशन है, कहाँ का फेस्टिवल है, तो आपको मणिपुर आंसर करना होगा। थर्ड हमारा जो करंट अफेयर है, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ अवार्ड मिला है फीफा पीस प्राइज 2025 का। ये फर्स्ट पीस प्राइज है जो कि फीफा दे रही है, और ये फर्स्ट पीस प्राइज किसको मिला है, वो है डोनाल्ड ट्रंप को। और ये इसलिए मिला है क्योंकि ये कई सारे चीज़ों में, कई सारा वॉर कंट्री के बीच में हो गया या कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उसको सॉल्व करने में या उसको शांत करने में ये इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे इनको अवार्ड ये दिया गया है फीफा का पीस प्राइज। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, पीस बिल 2025 पार्लियामेंट में पास किया गया है। इसमें एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन के लिए बोला गया है, मतलब प्राइवेट कंपनी का पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, इसके बारे में बात किया गया है, जिसका नाम है पीस बिल 2025। ओके, ये पार्लियामेंट में पास हो गया है, तो आपको बस ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको रीनेम कर दिया गया है आफ्टर पॉलिटिशियन DB पाटिल। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है। देन कोपरा रिजर्वायर जो है छत्तीसगढ़ का, उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है ये कोपरा रिजर्वायर का नाम देके कि ये किस स्टेट में है, और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, बस आपको ध्यान रखना है। देन जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, रामचंद्र गुहा, इनको अवार्ड दिया गया है महात्मा गांधी सर्विस अवार्ड 2025, ओके, बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ये ध्यान रखना है। रामचंद्र गुहा जो है ये रिसर्च करते थे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी फिलॉसफीज पे, और इन्होंने, इनका एक बहुत फेमस बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके राइटर कौन है, रामचंद्र गुहा, और इनको इसी के लिए अवार्ड दिया गया है महात्मा गांधी सर्विस अवार्ड। देन नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, कर्नाटका टीम ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का। आपको बस याद रखना है किसने जीता है, कर्नाटका टीम ने। ओके, विजय हजारे ट्रॉफी। एंड देन नेक्स्ट करंट अफेयर है, हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफर है जिनका नाम है विम वैन डे हेवर। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। इनको मिला है 2025 का ओवरऑल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इनका एक इमेज था जिसका नाम था गोस्ट टाउन विजिटर। इस इमेज के लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब ये जो फोटोग्राफ है इसमें एक्चुअली था क्या, एक रेयर ब्राउन हाइना था नामीबियन गोस्ट टाउन में, जो कि बहुत रेयरली दिखता था। इस फोटो के लिए इन्होंने 10 साल मेहनत भी किया है कॉन्टिन्यूस, एंड देन इनको जाके अब ये प्राइज मिला है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है ज्ञान भारतम मिशन। ये लॉन्च किया गया है, ये इनिशिएटिव ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसमें है कि कंजर्वेशन किया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट किया जाएगा 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। ओके, इसमें बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो भी हमारे हैं उसको प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने के लिए ये एक मिशन लाया गया है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ओके, देन नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है साइक्लोन 2025। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि है इंडिया और इजिप्ट के बीच में किया गया है। कहाँ पे है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको नाम याद रखना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। ठीक है, साइक्लोन 2025 जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। देन हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश बनने वाला है ड्रोन सिटी। अब इसमें एक्चुअली क्या होगा कि वहाँ पे उनको ड्रोन की फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में डेवलप की जाएगी, कि वहीं पे टेस्टिंग होगा, वहीं पे ड्रोन का डेवलपमेंट होगा, वहीं से सप्लाई होगा। इसीलिए अब आंध्र प्रदेश आने वाले दिनों में ड्रोन सिटी बनने वाला है। ओके, यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं सूरज कुंड मेला। ये सेलिब्रेट किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद में बाय ट्राइबल पीपल। ठीक है, ये ट्राइबल फेस्टिवल है, आपको ध्यान रखना। सूरज कुंड मेला ये आपसे पूछा जा सकता है बस कि किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो हरियाणा आपको याद रखना है। देन जो हमारा इकोनॉमिक्स से बहुत एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंडिया को रैंक किया गया है 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन CPI इंडेक्स 2024। अब ये CPI क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, इंडिया को रैंक दिया गया है 96 आउट ऑफ 180, और ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है इंडिया का रैंक है 96 आउट ऑफ 180।
देन जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, मिशेल बैचलेट, इनको अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के लिए काम करते थे, इसीलिए इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 मिला है। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थे ह्यूमन राइट्स के। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। देन जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, ये होने वाला है गुलमर्ग में, आपको बस याद रखना है जगह का। फिर खेलो इंडिया बीच गेम, ये होगा दमन एंड दीव में हुआ है, मतलब इसका मैस्कॉट है पर्ल, और ये पर्ल क्या है? एक डॉल्फिन है, ये इसका मैस्कॉट है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे हुआ है? वो है दमन एंड दीव। ओके, देन कॉप 30 समिट, ये हुआ है नवंबर 2025 में बेलेम ब्राजील में, तो आपको बस याद रखना है कॉप 30 का समिट का बेलेम ब्राजील में ये हुआ है। और ये कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपको बस ध्यान रखना है। ओके, बाज आंख, ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है पंजाब के द्वारा। ये क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब में। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम है बाज आंख। ठीक है, आपको ये याद रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ये होगा न्यू दिल्ली में, इसका फर्स्ट एडिशन। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाला है, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद। देन नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा तुहिन कांत पांडे, जो कि हमारे फॉर्मर चेयरमैन थे सेबी के, अब उनको और उनका टेन्योर 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है कि 3 साल अभी करंट में चेयरमैन कौन है सेबी के, तो आपको यही याद रखना है तुहिन कांत पांडे। या तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तुहिन कांत पांडे का जो कि चेयरमैन है सेबी के, उनका टेन्योर कितना साल बढ़ाया गया है, तो याद रखना है 3 साल। ओके, देन स्वीडन जो है वो फर्स्ट ऐसा नेशन बना है कंट्री में जो कि कंप्लीटली कैशलेस है। मतलब यहाँ पे कैश, कई सारे ऐसे हैं जगह जहाँ पे मतलब स्वीडन में जहाँ पे कैश यूज ही नहीं किया जाता है, तो ये इसको फर्स्ट नेशन है वर्ल्ड का जो कि पूरा कंप्लीटली कैशलेस है। देन डाइटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025, ये मिला है सलमान रुश्दी को, आपको याद रखना है। मोहनलाल को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2023, ये सेकंड मलयालम एक्टर हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, और अभी जो सेकंड है वो है मोहनलाल। ओके, 60th G20 समिट, ये होने वाला है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसका थीम है ग्लोबल सॉलिडिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने वो अटेंड किया है 50th इंडिपेंडेंस डे अंगोला का, और वहां पे उनको मिला है ऑर्डर ऑफ अंगस्तियानो नेटो। ठीक है, ये याद रखना है किसका 50th इंडिपेंडेंस डे हमारे प्रेसिडेंट ने अटेंड किया है, वो है अंगोला। ओके, देन पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है हाईएस्ट फॉरेन ऑनर मित्र विभूषण, किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा, याद रखना है। आपको पूछ सकता है किस कंट्री से हम लोगों को, आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण से ऑनर किया है, तो आपको याद रखना श्रीलंका। देन ये हमारा लास्ट स्लाइड है, कॉनकेव मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 78th बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, याद रखना है 78th बाफ्टा अवार्ड किसको मिला है, वो है कॉनकेव मूवी। ओके, देन हमारा जो आज का लास्ट करंट अफेयर है वो है दिलजीत दोसाई, जो कि एक बहुत फेमस सिंगर हैं, आप लोगों को पता ही होगा, वो बन चुके हैं ग्लोबल एम्बेसडर किसके? लेविश के। ओके, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मिलने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।